वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज है 2.1, ये 10th क्लास की है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अक्सर इसमें पेपर में क्वेश्चन आता है, तो हम बिना देर किए 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साबित कीजिए कि मसावात, यानी ये दो दर्जी मसावात उसने दी है लेकिन अभी मियारी फॉर्म में नहीं है, हम इसको पहले मियारी फॉर्म में बनाएंगे। अब आगे क्या कहता है, रूट्स बराबर होंगे अगर आप ये साबित कर दें, यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। हमने क्या करना है, ये कंडीशन साबित करनी है किससे, इस मसावात से। कब, जब इसके रूट्स बराबर हो तो हम इस मसावात को मियारी फॉर्म में लेकर आते हैं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर पहले खोलें। अब स्क्वायर कैसे खोलेंगे, जो कुलिया आपने पीछे याद किया था a प्लस बी यानी दो रकमों का असले मजमूआ, तो उनका फार्मूला यानी मरबा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यही कुलिया इस पे अप्लाई करें तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स इसका स्क्वायर प्लस सी इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू एम एक्स इंटू सी इक्वल टू ए स्क्वायर। स्टूडेंट हमने इस पे फार्मूला लगाया है ये वाला, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, सिंपल फॉर्म में लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x। अब स्टूडेंट हमने क्या दिया, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिया, यानी x को एंड पे लेंगे, इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को भी इधर ले आए, एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mc x माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको रीअरेंज ऐसी शक्ल में करें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुकम्मल फॉर्म में आए, यानी इन दोनों में एक्स स्क्वायर है तो हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, यानी ये उसका अतिसार बन गया। अब एक्स वाली देखें जी, ये है रकम और कोई एक्स वाली नहीं है, तो हम लिखते हैं 2mc x। अब कांस्टेंट वाली देख लें, ये और ये कांस्टेंट है तो हम लिख लेंगे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये कांस्टेंट ये एक्स वाली इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हमने कंडीशन लगानी है, सवाल की जो शर्त है कि इसके रूट्स बराबर होना चाहिए। तो हमने पिछले इसी क्वेश्चन में यानी तीसरे चौथे में क्वेश्चन में पढ़ा था कि अगर आपके रूट्स बराबर हैं तो आपका फर्क निंदा 0 होना चाहिए। यानी मैं लिखूंगा सवाल की शर्त के मुताबिक कि सवाल की शर्त क्या है कि आपके रूट्स बराबर हैं। अगर रूट्स बराबर है तो हमारा जो फर्क निंदा है वो क्या होना चाहिए, 0। अब स्टूडेंट इसमें वैल्यूज लगानी है। इन वैल्यूज को लगाने के लिए अब इस मसावात से पहले हम चेक करते हैं, ए क्या है हमारे पास 1 प्लस एम स्क्वायर, बी क्या है हमारे पास ये वाला 2mc, सी क्या है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे गुडमुड होने वाली है। गुडमुड ये कि आपके पास ये छोटे लेटर हैं तो आप इसको बड़ा लिख लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यानी इस टेंशन से बचने के लिए। तो मैं इधर भी इसको बड़ा कर देता हूं, इसको भी बड़ा कर देता हूं, इसको भी बड़ा कर देता हूं, यानी a इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर, b इज इक्वल टू 2mc, c इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे कीमतें लगाए, b स्क्वायर, b किसके बराबर है जी 2mc माइनस 4, a क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर, c क्या है हमारे पास c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के, क्यों, क्योंकि उसके रूट्स बराबर है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, फिर सिंप्लीफाई करते हैं, इसका स्क्वायर लें, 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। अब इनको पहले मल्टीप्लाई कर लें, तो 1 से मल्टीप्लाई करें इस सारी रकम को तो ये साची आएगी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब प्लस एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई करें सारे को, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर
ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट देखें, अगर कोई जमा नफी होती है कर लें, काट होती है कर लें, बाकी सिंप्लीफाई करें तो ये वाली रकम कट गई, पीछे आपके पास बच गई -4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं, ये माइनस वाली रकम उस साइड पे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगी, यानी 4c स्क्वायर इक्वल टू, अब ये दोनों रकमें पॉजिटिव है लेफ्ट साइड पे ही रहने दे, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। अब यहां से 4 कॉमन लें और a भी कॉमन ले लें, a स्क्वायर भी, तो अंदर आएगा 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। ये 4 से कट गया। अब c स्क्वायर का आंसर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, जो कि स्टूडेंट हमारी कंडीशन दुरुस्त साबित हो गई है कि उसने लिखा था कि अगर रूट्स बराबर हुए तो c स्क्वायर बराबर आएगा a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर, तो ये भी वही आ गया है। वही कंडीशन है जो अभी 5वें क्वेश्चन में की है कि हमें एक मसवात दी है लेकिन वो प्योर क्वाड्रेटिक यानी दो तरजीह मसवात नहीं है, लेकिन साथ शर्त बता दिया है कि उसके रूट्स बराबर हैं। तो जैसे 5वें क्वेश्चन में किया कि उसका फर्क निंदा 0 होगा, अब इसमें भी ऐसे करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इंतहाई आसान है। हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की म्यारी शक्ल बनाएंगे, फिर वर्ग निंदा को 0 करेंगे तो हमें रूट्स का पता चल जाएगा कि कौन सी कंडीशन हो तो रूट्स बराबर होंगे। अब इसी मसवात को हम लिखते हैं mx प्लस सी होल स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे दो रकमों का असले जमा और मुरब्बा है, तो हम कुलिया लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब mx a के बराबर है, c जो है b के बराबर है, तो इसके कुलिया लगाएं, ये वाला फिट करें तो आपके पास आएगा mx इसका स्क्वायर प्लस c इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू mx इंटू c यानी 2ab माइनस 4ax इक्वल टू 0। अब इनका स्क्वायर ओपन करें तो आएगा m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस इनको मल्टीप्लाई करें 2mcx माइनस 4ax इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप इसको रीअरेंज करें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिखें तो वो अकेली है, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं m स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब x वाली 2 है तो x सिर्फ x कॉमन ले लें तो आपके पास आएगा 2mc माइनस 4a। अब अंदर आ जाएगा ये तो बाहर आ गया x। अब कांस्टेंट वाली रकम a की अकेली है तो इसको प्लस c स्क्वायर लिख लें। अब स्टूडेंट इसमें a b c ये कॉमन हुए हैं, इस्तेमाल हुए हैं, तो हम इसका वर्ग निंदा जो है वो बड़े लेटरों में लिखेंगे, यानी a हम लिख लेते हैं m स्क्वायर, b हम लिख लेते हैं 2mc माइनस 4a, c हम लिख लेते हैं c स्क्वायर। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सवाल की शर्त के मुताबिक के सवाल क्या था कि आपके रूट्स बराबर होने चाहिए। अब यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो करें तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि रूट्स बराबर हैं। अब जैसे ही हम ये कंडीशन लगाएंगे तो हमें शर्त मालूम हो जाएगी कि कौन सी वैल्यू 0 रखें या किस वैल्यू को कितना रखें तो हमारे रूट्स बराबर आ सकते हैं। अब इस फार्मूले में ये वैल्यूज लगाएं, बी स्क्वायर यानी 2mc माइनस 4a इसका स्क्वायर माइनस 4a यानी m स्क्वायर और c यानी c स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे कुलिये में माइनस आ गया, यानी दो रकमों का असली फर्क है, तो हम फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी इसका स्क्वायर, तो ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब a हमारा ये है, b हमारा ये है, इनको ये वाली फॉर्म में लेकर आए तो हम लिखेंगे 2mc इसका स्क्वायर प्लस 4a इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू a यानी mc 2mc इंटू b यानी 4a माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 4mc m स्क्वायर c स्क्वायर। अब इनको ऊपर फॉर्म में लिखें यानी इनके स्क्वायर ओपन करें तो आएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर
माइनस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 एम सी और ए भी आ जाएगा साथ, ए एम सी एम सी ए माइनस 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट जैसे पीछे हमने किया था कि अगर कोई जमा नफी होती है काट लें, काट होती है तो काट कर दें, ये वाली काट गई। अब आपके पास क्या आएगा फाइनल फॉर्म में 16 ए स्क्वायर माइनस 16 एम सी ए इक्वल टू 0, यानी ये दो वैल्यूज बची हैं हमारे पास। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है 16, दूसरा देख लें वेरिएबल कौन सा है तो वो ए वाला है। अब अंदर आएगा a माइनस एम सी इक्वल टू 0। अब या तो ये वाली रकम 0 है या ये वाली रकम 0 है, हम दो इससे कर लेते हैं। a माइनस एम सी इक्वल टू 0, 16a इक्वल टू 0। अब a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे एम सी, यहाँ पे a की वैल्यू आ गई 0। तो स्टूडेंट जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो हम लिखेंगे 0 और एम सी, यानी a या तो 0 होना चाहिए या एम सी के बराबर। तो फिर इस मसावात के रूट्स क्या होंगे, बराबर। कब, जब यहाँ पे a पे आप 0 रख दें या फिर क्या रख दें, एम सी रख दें। अगर मसावात यानी ये वाली लंबी जोड़ी मसावात उसने दे दिया लेकिन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर फॉर्म में, उसके कहते हैं रूट्स बराबर होंगे, या तो a0 हो या फिर ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इक्वल टू 3abc हो, यानी ये दो कंडीशनें उसने दी हैं। बाकी इस मसावात के रूट्स बराबर हैं, तो हम वही काम करेंगे जो पांचवें और छठे क्वेश्चन में अभी किया है, यानी इस मसावात को पहले लिख लें फिर इसमें से ए बी सी निकाल लें। लो जी मसावात को लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट ए बी सी इसमें ऑलरेडी यूज है तो हम कैपिटल लेटर में इसको फर्ज कर लेते हैं जी। ए क्या है हमारे पास सी स्क्वायर माइनस ए बी, बी क्या है हमारे पास माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी क्या है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब यहाँ पे ये सिंपल फॉर्म में नहीं है, इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाएं। अब दोबारा लिख लें a is equal to c square minus ab, b is equal to minus 2a square plus 2bc। ठीक हो गया। अब c लिख रहे हैं b square minus ac। अब लिखे जी सवाल की शर्त के मुताबिक क्या लिखना है जी, आपने फर्क निंदा को 0 लेना है, यानी यही कंडीशन है। क्यों कंडीशन है कि रूट्स उसके बराबर है। जब फर्क निंदा 0 लिखेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा और वो किसके बराबर आएगा, 0 के। अब वैल्यूज लगाएं माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2bc इसका स्क्वायर माइनस 4a यानी सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी यानी बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पे ये दो रकमें हैं, इसको पहले लिख रहे हैं इसको बाद में लिख रहे हैं ताकि हमारा मुरब्बा आसानी से निकल आए। हम इसको ऐसे लिखते हैं 2bc माइनस 2a स्क्वायर इसका स्क्वायर यानी सारे का, इसको रीअरेंज किया इस वाले को, ठीक है। आगे माइनस 4 इंटू सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब जब माइनस वाली कोई रकम हो तो उनका मुरब्बा कैसे खोलते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये वाला कुलिया लगाए इस रकम पे तो आपके पास आंसर आएगा इसका 2bc इसका मुरब्बा प्लस 2a स्क्वायर इसका मुरब्बा माइनस 2 कुलिए का। अब 2bc इंटू 2a स्क्वायर यानी 2ab ये वाला कुलिया लग गया इस रकम पे। आगे माइनस 4, अब इसको ऐसा पहले लिख लें फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर करना है तो कर लें। सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सी स्क्वायर इंटू माइनस ए सी यानी माइनस ए सी क्यूब
यानी 2 पावर ये है 1 पावर ये है तो 3 हो जाएगी। हम इसको थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं। अब माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी यानी बी एक ये है 2 ये है तो 3। अब माइनस ए बी इंटू माइनस ए सी ये प्लस हो गया ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब इनके स्क्वायर ओपन करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो तरतीब से लिख लें a स्क्वायर बी सी। ठीक है। अब माइनस 4 से मल्टीप्लाई करें माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब देखें जी कुछ रकमें काट होती है तो काट करें, नहीं होती तो जमा नफी काट लें। आई थिंक सो ये वाली और ये वाली काट हो गई। ठीक है। प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब आगे देखें जी और कौन सी रकमें हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये ले रही है। हाँ ये वाली माइनस 4 ए स्क्वायर बी सी और ये माइनस 8। अब इन दोनों को सामने डालें, बाकी तकरीबन ऐसा ही आएगी 4 ए की पावर 4। अब पहले ये वाली लिख लें, बी वाली लिख लें, ये वाली प्लस 4 ए बी की पावर 3। अब सी वाली लिख लें प्लस 4 ए सी की पावर 3। यानी पहले आपने ये लिखी फिर आपने ये फिर ये। अब इन दोनों को सम अप करें, ये भी माइनस है ये भी माइनस, तो कुल माइनस हो गए 12। यानी ये माइनस 8 माइनस 4 माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। अब सारी रकमों में देखा कौन सा नंबर और कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो नंबर तो है 4 यानी सारी रकमों को 4 डिवाइड कर रहा है और वेरिएबल सब को डिवाइड कर रहा है ए, तो हम 4 ए कम लेते हैं। अंदर आ जाएगा ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 4 कितने टाइम 12 होता है 3 टाइम, तो ए बाहर आ गया तो ए बी सी इक्वल टू 0। अब दो रकमें हैं तो दोनों का असली तरफ 0 है, या ये 0 है या फिर ये वाली 0 है, तो हम लिखेंगे 4a इज इक्वल टू 0 या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc ये 0 होना चाहिए। अब यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 और यहाँ से क्या आएगा ये माइनस वाला नंबर उधर ले जाए तो हमारे पास आ जाएगा 3abc इक्वल टू a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस c की पावर 3। यानी ये जो दोनों कंडीशन है ये वेरीफाई हो गई है। स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।